हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होगी। पिछले वर्ष का आप लोग पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे बिल्कुल इसी आधार पर पेपर में सवाल बन चुके हैं। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर जो प्रश्नों की संख्या साथियों 50 है। लास्ट में आप लोग बताइएगा कि आपने इन 50 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल सही करने का प्रयास किया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? साथियों, ये जो मौलिक कर्तव्य टॉपिक होता है भारतीय संविधान का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। यहां से जो है सवाल पेपर में बन चुका है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग आंसर देने का प्रयास करें, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। तो जो लोग जा रहे हैं डी ऑप्शन पर 11, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका यहां पर साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। साथियों देखिएगा, यहां से जो है 2-3 प्रकार के सवाल बनते हैं। आप लोग उन सारे पॉइंट्स को सुनते हुए चलिएगा और याद करते हुए चलिएगा। देखिएगा साथियों, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। और साथियों जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, ये कब जोड़ा गया था, ये भी पॉइंट याद रखें। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है। तो ध्यान रखें, अगर आपसे पूछे कि 10 मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, ठीक है भाई। तो वर्तमान समय में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? 11 मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक सवाल और पूछता है कि मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो रूस के संविधान से ली गई है, ठीक है। और भारतीय संविधान में जो है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, ये भी पॉइंट याद रखें। अनुच्छेद 51A के तहत इसको रखा गया है। भाग अगर आपसे पूछेगा कि किस भाग में इसका वर्णन किया गया है, तो भाग 4A में, ठीक है। अनुच्छेद अगर आपसे पूछेगा 51A में, भाग अगर आपसे पूछेगा तो आप कहिएगा 4A में, ठीक है। और ये कहां से ये अवधारणा ली गई है? रूस के संविधान से ली गई है। और कितने मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में? 11 मौलिक कर्तव्य है। इससे बाहर आपसे सवाल नहीं पूछेगा मौलिक कर्तव्य से, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, भारतीय संविधान का भाग 4 जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर दीजिए और इस क्वेश्चन पर डबल स्टार लगाएं। आप लोग पिछले वर्ष का पेपर उठाकर देखेंगे तो ये सवाल जो है पेपर में बन चुका है। चलिएगा, भारतीय संविधान का भाग 4 जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो भी दोस्त जा रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों भारतीय संविधान में आप देखेंगे भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अनुच्छेद अगर आपसे पूछेगा तब आप कहिएगा 36 से 51 के तहत भारतीय संविधान में इसको रखा गया है। ये भी पॉइंट याद रखें। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो साथियों ये आपका आयरलैंड के संविधान से ली गई है। कहां से दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वेदों की ओर लौटो का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 3 का यहां पर आप लोग आंसर बताने का प्रयास करिएगा। चलिए सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। वेदों की ओर लौटो का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया है? चलिएगा सभी लोग आंसर करें। आपके सामने जो है यहां पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आप सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं दयानंद सरस्वती पर, ऑप्शन नंबर 2 पर, यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो वेदों की ओर लौटो ये नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। और आप ये भी ध्यान रखिएगा इनके द्वारा जो है 1875 में, कब? इनके द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी गई थी, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। और इनके द्वारा जो नारा दिया गया था वेदों की ओर लौटो, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल,
तोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? क्वेश्चन नंबर 4 का यहां पर आंसर आप लोग करेंगे। चलिएगा, सवाल नंबर 4 का राइट आंसर सभी दोस्त यहां पर बताएंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जो भी लोग यहां पर जा रहे हैं अकबर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। टोडरमल जो है किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो वो थे साथियों अकबर के। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है सबसे अधिक होता है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? 4 विकल्प आपके सामने यहां पर दिए गए हैं, सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए भाई, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुवों पर। तो साथियों ध्यान रखें आप लोग, सबसे अधिक जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो आपका ध्रुवों पर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आप जानते हैं साथियों, ये है पृथ्वी का आकार और ये है आपका, जानते हैं ये है आपका उत्तरी ध्रुव होता है और ये है आपका दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुवों पर आप देखेंगे जो है गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग जो है आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग यहां पर बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, सभी साथी यहां पर उत्तर दीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र जो है, कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो जो लोग जा रहे हैं आर्द्रता मापी पर, ऑप्शन नंबर 2 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर साथियों बिल्कुल सटीक आंसर होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने के कारण होती है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएं। चलिए, चेचक, मलेरिया, काला ज्वर, हैजा। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होती है? यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं मलेरिया पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखें, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मलेरिया का साथियों लक्षण भी आप जानते होंगे, इसमें बुखार आता है, ठंड लगता है, पसीना आता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सवाल नंबर 8 है, पौधे का कौन सा भाग जो है केसर देता है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आप लोग करिएगा। जड़ें, पंखुड़ियां, तना, रंध्र। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आप लोग बताएं, पौधे का कौन सा भाग केसर देता है? चलिए, यहां पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। एक बार सभी लोग भाई सेशन को लाइक कर दें। आप जानते हैं बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है आपके लिए, और आपको ये भी पता होगा शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री में कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग इन क्लासेस को जरूर अटेंड करें। और आप लोग साथियों पिछले साल का पेपर देखेंगे तो पाएंगे बिल्कुल इसी पैटर्न पर सवाल पेपर में बन चुके हैं। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। चलिए, सही आंसर क्या है सभी दोस्त बताएं। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, रंध्र या स्टिग्मा इसे साथियों इंग्लिश में बोलते हैं, तो यहां से जो है ये आपका केसर निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर डी आप देखेंगे ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है पौधे की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है? बताइए। जाइलम, फ्लोएम, जाइलम तथा फ्लोएम दोनों, तने अथवा जड़ का आवरण। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं, निम्नलिखित में से कौन जो है पौधे की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल को पहुंचाने का कार्य करता है? वो होता है साथियों जाइलम। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। साथियों ध्यान रखिएगा आप लोग, जाइलम जो होता है, जाइलम जो है जल और खनिज को ऊपर की ओर ले जाता है, और फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम जो है भोजन को पूरे पौधे में जो है पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो यहां पर जो भी साथी ए विकल्प पर गए हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। सवाल नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है एक सदिश मात्रा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएं। चलिए, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। आपने पढ़ा होगा साथियों सदिश राशि के बारे में, अदिश राशि के बारे में। ठीक है, तो सदिश राशियां क्या होती हैं? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों पता होता है। ठीक है, अदिश राशियां क्या होती हैं? अदिश राशियों में क्या होता है भाई? इसमें जो है केवल और केवल परिमाण का पता होता है, दिशा नहीं होती है।
तो इसमें जो साथियों आप देखेंगे गति जो है, ये गति क्या है, ये आपका यहाँ पर सवाल पूछा है, सदिश मात्रा नहीं है, यानी गति जो है ये आपका अदिश के अंतर्गत आएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी डी ऑप्शन पर जा रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, शुद्ध जल किस तापमान पर जो है जम जाता है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करें, यहां पर आपको फ़ारेनहाइट पे बताना है। चलिए, शुद्ध जल जो है किस तापमान पर जम जाता है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर आपको बताना है। चलिए, सही आंसर क्या है, सवाल नंबर 11 का आप लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए, तो साथियों शुद्ध जल जो होता है ये किस तापमान पर जो है जमता है। अगर आपसे डिग्री सेल्सियस पूछेगा तब आप कहिएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल जो है जम जाता है, ठीक है। लेकिन आपसे यहाँ पर फ़ारेनहाइट पैमाने पर पूछा है, तो याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितने फ़ारेनहाइट होते हैं, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितने भाई, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ये आपका होता है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 12 स्क्रीन पर ध्यान से देखिए आप लोग। किस ग्राफिक्स में जो है डिजिटल फोटो तथा स्कैन की गई छवियों को BMP, PNG, JPG, TIF और GIF जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहां पर दिया है आपके सामने 12, इसका उत्तर आप लोग करेंगे। चलिएगा, यहां पर आपका करेक्ट आंसर है, क्या हो जाएगा बताएं। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, सभी लोग आंसर दीजिएगा। बिट मैप है, पिक्सल्स है, प्लेन है, बिट मैप तथा पिक्सल्स दोनों। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं बिट मैप पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों बिट मैप जो है ग्राफिक्स पिक्सल से बने होते हैं, ठीक है। डिजिटल फोटोज जो है इसी से संग्रहित होती है, ठीक है। तो याद रखें आपका जो ए विकल्प दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर यहां पर दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप लोग करेंगे। यहां पर इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण, अपचयन, विकिरण, ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों, बताएं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है, याद रखें साथियों इसे जो है रिडक्शन बोलते हैं, यानी अपचयन। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है ये बिल्कुल आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है का सामान्यतः बल्ब का तंतु बनाया जाता है, WCuFe और आपका दिया है यहां पर Al यानी एल्यूमिनियम। चलिए, सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें, आपका करेक्ट आंसर क्या है यहां पर आपको बताना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है, यहां पर साथियों आपको यहां पर देखना है कि अपने चिन्ह से दर्शाया गया है, यानी उस धातु को जो है यहां पर चिन्ह से दर्शाया गया है, आपको वही छांटना है। तो आप देखेंगे दोस्तों, जो W का मतलब क्या होता है साथियों, इसे जो टंगस्टन धातु आप जानते होंगे, जो टंगस्टन धातु होती है, ठीक है, इससे जो है W से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। और जो टंगस्टन धातु होती है ये विद्युत बल्ब में लगा होता है, क्यों, क्योंकि इसका गलनांक जो है सबसे अधिक होता है, ठीक है। लगभग आप देखेंगे इसका जो गलनांक होता है वो होता है 3400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लगभग जो है 3400 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है, इसलिए जो है टंगस्टन धातु को वैद्युत बल्ब में लगाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टंगस्टन को जो है W से डिनोट किया जाता है, ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आशा करता हूं समझ गए होंगे। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष जो है वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर आप लोग यहां पर बताएंगे। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहां पर आंसर देंगे। पर्णपाती वृक्ष है, शंकुधारी वृक्ष है, सदाबहार वृक्ष है, पर्णपाती वृक्ष और शंकुधारी दोनों।
4 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जो लोग जा रहे हैं भाई यहाँ पर पर्णपाती वृक्ष पर, ऑप्शन नंबर ए पर, ये बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। सदाबहार वन में क्या होता है साथियों, ये जो है हमेशा यानी सालों भर ये जो है क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं जो सदाबहार वृक्ष होते हैं। और जो पर्णपाती वन होते हैं ये साथियों वर्ष भर में एक बार जो है अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जैसे आपका साल का पेड़ हो गया, ठीक है, नीम का पेड़ हो गया, सागौन का वृक्ष हो गया, ये सभी क्या है साथियों, पर्णपाती वृक्ष कहलाते हैं। जो लोग यहाँ पर ए ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल, डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर दीजिएगा फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर बताएं, डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। राइट आंसर क्या है। जो लोग जा रहे हैं अल्फ्रेड नोबेल पर, ऑप्शन नंबर 2 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जो है 1867 में, कब, 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल यहां पर राइट आंसर है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। चलिए बताइए, फटाफट आंसर देने का प्रयास करें। रोवर्स कप साथियों ये आपका किससे संबंधित है। फुटबॉल, हॉकी, गोल्फ, बास्केटबॉल। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, फुटबॉल पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल है, रोवर्स कप का साथियों संबंध है फुटबॉल से। ए विकल्प आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, डांडिया लोक नृत्य जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग यहां पर उत्तर दीजिएगा। चलिए, डांडिया लोक नृत्य जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। सभी दोस्त यहां पर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए, जो लोग यहां पर जा रहे हैं भाई गुजरात, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों डांडिया जो है नवरात्रि पर्व में जो है किया जाता है, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पर दोस्तों, गुजरात में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात का साथियों जो अन्य नृत्य है ये भी याद रखिएगा, गरबा। अगर आपसे पूछे गरबा कहां का है, ये भी साथियों आपका गुजरात का है। ठीक है भाई, अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा आप लोग। एस अंगेस्ट ऑड्स किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर बताएं। आपका सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त आंसर देंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है। विश्वनाथ आनंद, सानिया मिर्जा, अभिनव बिंद्रा, अंजलि भागवत। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं। चलिए, तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं सानिया मिर्जा ऑप्शन नंबर 2 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। 4 ऑप्शंस आपके सामने यहां पर दिए गए हैं। आप सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। जो लोग जा रहे हैं आयरलैंड पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और यहीं से ही साथियों राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। ये भी सवाल पेपर में बन चुका है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव ये प्रक्रिया कहां से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल, भारत ने जो है किस देश के साथ अपनी सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी, बताएं। चलिए फटाफट आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। सवाल नंबर 21 का, चीन है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी, तो वो है साथियों आपका बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, आर्य समाज की स्थापना जो है निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर करें आप लोग। सभी साथियों का आंसर यहां पर आना चाहिए। आर्य समाज की स्थापना जो है निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक के द्वारा की गई थी। आपका करेक्ट आंसर क्या है, बताएं। चलिए, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करी गई थी। आपका बी ऑप्शन जो है यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, भौतिक विज्ञान में जो है शक्ति का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से जो है कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर आप यहां पर सभी दोस्त बता सकते हो। भौतिक विज्ञान में शक्ति का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से जो है कौन सा है। जूल है, न्यूटन है, वाट है, एम्पियर है। आपके सामने यहां पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आप सभी प्यारे साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए,
तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं वाट पर ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, भौगोलिक दृष्टि से भारत का जो है पूर्वी छोर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर बताएं, और ये साथियों इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी लोग उत्तर दीजिएगा। भौगोलिक दृष्टि से भारत का जो है पूर्वी छोर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वो है साथियों आपका अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जो है पूर्वी छोर स्थित है, जिसे की बी थू के नाम से जाना जाता है। क्या भाई? की बी थू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, अरुणाचल प्रदेश पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? सवाल नंबर 25 का यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान के जो है किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? यहां पर आप देखेंगे साथियों, जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर अनुच्छेद 280 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। ठीक है, और साथियों वित्त आयोग जो है हर 5 वर्ष पर गठित किया जाता है। इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर जो लोग बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कि उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए सर कोई ऐसी बुक बताएं जहां पर जो है सारा सिलेबस कवर किया गया हो, एक ही जगह जो है सारा कंटेंट मिल जाए। तो साथियों आप लोग जो है चक्षु प्रकाशन की यानी चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक आप लोग परचेज कर सकते हैं। ये स्टडी गाइड बुक है, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इस गाइड बुक में। इसमें देखिएगा दोस्तों क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसमें जो है ओवरऑल जो है सिलेबस यहाँ पर डिस्कस किया गया है। देखिएगा प्रवेश परीक्षा का प्रारूप क्या होता है, यानी क्या क्या चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं, ये भी सारी चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है। और उसके बाद विषय सूची यहाँ पर दिया गया है, यानी उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे सामान्य ज्ञान हो गया, आपका हिंदी हो गया, यानी ओवरऑल सारा कंटेंट यहाँ पर इस गाइड बुक में आपको मिल जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं इस बुक को जो है परचेज करके। साथियों इस बुक को हमने देखा है और इसमें जो सारी चीज़ें दी गई हैं बहुत अच्छे तरीके से जो है सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। हर एक चीज़ों का जो है अच्छे से विस्तृत वर्णन किया गया है। ठीक है साथियों, इस गाइड बुक के पढ़ने के बाद जो है आप लोग यहाँ पर इसका जो है प्रैक्टिस सेट भी आता है। तो इसमें जो है आपको देखिएगा क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें आपके जो है 9 सॉल्व्ड पेपर मिल जाएंगे, यानी पिछले साल के प्रश्न पत्र मिल जाएंगे, और 15 जो है इसमें आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, बिल्कुल नए पैटर्न के आधार पर। ठीक है, तो ये चक्षु पब्लिकेशन की जो है ये गाइड बुक है, और ये आपका जो है क्या भाई, ये प्रैक्टिस पेपर है। आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर PYQ भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अपनी तैयारी को जो है और मजबूत बनाने के लिए और नई दिशा देने के लिए आप लोग इस बुक को जो है परचेज कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए सवाल नंबर 26 का आप लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। ओजोन परत के संरक्षण के उद्देश्य से मनाया जाने वाला विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष जो है किस तिथि को मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। सभी साथी आंसर देने का प्रयास करेंगे, यहां पर बताएंगे प्रत्येक वर्ष जो है विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाते हैं। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर 16 सितंबर को, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई साथियों, यह दिवस जो है ओजोन परत की सुरक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओजोन परत साथियों इसका कार्य क्या होता है आप जानते हैं, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें होती हैं उनको जो है अवशोषित करने का कार्य करती है ओजोन की जो है परत होती है। ठीक है, तो याद रखें 16 सितंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, मानव शरीर में जो है श्वसन क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। जो भी लोग जा रहे हैं मेडुला ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखेंगे 28, स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थी? क्वेश्चन नंबर 28 का यहां पर उत्तर आप लोग कर सकते हैं, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। चलिएगा, और ये किस प्रदेश की जो है मुख्यमंत्री बनी थी ये भी आप लोग यहां पर बता सकते हैं, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए।
जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर भाई सुचेता कृपलानी पर, ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों, स्वतंत्र भारत की पहली महिला जो मुख्यमंत्री बनी थी वो सुचेता कृपलानी थी। किस प्रदेश की? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं बी विकल्प पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट भारत में जो है किस वर्ष लागू किया गया? क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर बताएं। चलिए, सभी साथियों को यहां पर आंसर आना चाहिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। सूचना का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भारत में जो है किस वर्ष लागू किया गया? तो याद रखें 2005 में। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया है ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इसका उद्देश्य जो है सरकार में पारदर्शिता को बढ़ाना था। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला सवाल, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 30 का यहां पर उत्तर देने का आप लोग प्रयास करेंगे। चलिएगा, यहां पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय जो है निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं जैन धर्म पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, देखिएगा जैन धर्म से कुछ पॉइंट, कुछ सवाल बनते हैं पेपर में, उनको आप लोग ध्यान रखें। अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का नाम बताइए, तो ऋषभ देव जो थे ये जैन धर्म के जो है प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक है, अच्छा 24वें तीर्थंकर कौन थे भाई? महावीर स्वामी जो थे ये 24वें तीर्थंकर थे। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ओवरऑल जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, तो यहां पर आपसे सवाल पूछा है श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। आप जानते होंगे साथियों, जैन धर्म जो है दो संप्रदायों में बट गया था, एक श्वेतांबर, एक आपका दिगंबर। श्वेतांबर लोग क्या थे भाई? ये श्वेत वस्त्र जो है धारण करते थे। ठीक है, और जो दिगंबर थे ये नग्न अवस्था में रहते थे। इनके शरीर पर जो है साथियों एक भी वस्त्र जो है नहीं होता था। ठीक है, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए, मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में जो है निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर बताएं। चलिए, सभी लोग उत्तर दीजिएगा। मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? सवाल नंबर 31 का यहां पर आंसर आप लोग कर सकते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चार ऑप्शंस आपके सामने यहां पर दे दिए गए हैं, सभी लोग उत्तर दीजिएगा। जो लोग जा रहे हैं डी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट है, निकोलाओ मनुची। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता के द्वारा दिया गया? 32 का उत्तर बताएं आप लोग। जय जवान जय किसान का नारा जो है किसके द्वारा यहां पर दिया गया था? सभी दोस्त आंसर देने का यहां पर प्रयास करेंगे। चलिए भाई, यहां पर जो साथी जा रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री पर, ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो साथियों 3 दिया है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल देखें, मंगल ग्रह के जो है कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? डबल स्टार लगाइए इस सवाल पर आप लोग। चलिए, मंगल ग्रह के जो है कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? सवाल नंबर 33 आपके स्क्रीन पर यहां पर दिया है। सभी प्यारे साथी आंसर देने का यहां पर प्रयास करेंगे। चलिए, 7, 2, 1 और आपका दिया है 4। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर यहां पर दिए गए हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बता सकते हैं। तो मंगल ग्रह के साथियों आप देखेंगे जो है कितने उपग्रह प्राकृतिक? 2 उपग्रह हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। दोनों का नाम क्या है? एक का नाम है साथियों फोबोस और एक का नाम है डीमोस। ठीक है, इन दोनों का नाम याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? 2। कौन कौन से? फोबोस और डीमोस। ऑप्शन सेकंड आपका यहां पर जो दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। सवाल अगला देखिएगा, भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? सवाल नंबर 34 दिया आपकी स्क्रीन पर। सभी प्यारे दोस्त आंसर कर सकते हैं। चलिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं।
यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों स्टार्टिंग में ही हमने आपको बता दिया था, एक बार फिर से मैं आपका रिवीजन जो है करवा देता हूं। देखिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था ये आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर है। अगला सवाल, भारत में जो है राष्ट्रीय जनगणना निम्नलिखित में से कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित की जाती है, बताएं। 35 का सभी साथियों का यहां पर उत्तर आना चाहिए, सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। भारत में जो है राष्ट्रीय जनगणना निम्नलिखित में से कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित की जाती है, 35 का उत्तर बताएं। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं 10 वर्ष पर, ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथियों भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो आपकी 1872 में हुई थी। कब, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना की शुरुआत कब हुई, 1872 में। नियमित जनगणना साथियों कब से शुरू हुई, वो हुई आपकी 1881 में। कब, 1881 में। तो जो भी साथी बी ऑप्शन पर यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली शासक ने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 36 का उत्तर बताएं आप लोग। चलिएगा सभी लोग यहां पर उत्तर दीजिएगा, किस पुर्तगाली शासक ने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। जो लोग यहां पर जा रहे हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से क्या है, बताएं। 37 का उत्तर आना चाहिए सभी प्यारे साथियों का। यूनाइटेड किंगडम की जो है आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से क्या है, 37 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं। आप सभी दोस्त बताएं। डॉलर है, दिनार है, फ्रैंक है, पाउंड है, सही आंसर क्या हो जाएगा। जो लोग जा रहे हैं यहां पर डॉलर पर वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, पाउंड वाले यहां पर बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य जो है रबर का सर्वाधिक उत्पादन करता है, बताइए। 38 का उत्तर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है। जो भी लोग यहां पर गए हैं केरल पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। याद रखें, तो रबर का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है, केरल में। और साथियों केरल को जो है मसालों का बगीचा कहा जाता है। क्या, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है भाई, केरल को कहा जाता है। यह भी सवाल पेपर में जो है बन चुका है, ध्यान रखें। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहां पर राइट आंसर है। अगला सवाल, मानव शरीर में जो है पित्त रस का निर्माण निम्नलिखित में से किस अंग में होता है, यकृत है, अग्नाशय है। 4 ऑप्शंस आपके सामने यहां पर दे दिए गए हैं, आप लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। बताएं, मानव शरीर में जो है पित्त रस का निर्माण निम्नलिखित में से किस अंग में जो है होता है। तो आप देखेंगे जो यहां पर यकृत दिया है, ए विकल्प जो दिया है बिल्कुल आपका यहां पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल, भारतीय इतिहास में जो है भारतीय नेपोलियन की उपाधि निम्नलिखित में से जो है किस शासक को दी गई है, बताएं। यानी भारत का नेपोलियन साथियों किसे कहा जाता है, यह सवाल कई बार पेपर में बन चुका है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम का बड़ा ही फेवरेट सवाल है। चलिए, सभी साथियों का यहां पर उत्तर आना चाहिए। यहां पर आप देखेंगे आपका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। समुद्रगुप्त को जो है क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या भाई, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे जो सेकंड विकल्प दिया है ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। सवाल नंबर यहां पर 41 है। 1565 ईस्वी में जो है यहां पर दिया है, ध्यान से देखिएगा। 1565 ईस्वी में हुए तालिकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था। क्वेश्चन नंबर 41 का उत्तर यहां पर करेंगे आप लोग। चलिए, संगम वंश, और यहां पर आपके 4 वंश यहां पर दिए गए हैं, आप लोग आंसर कर सकते हैं। 1565 ईस्वी में हुए तालिकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित में से जो है किस राजवंश का शासन था। जो लोग जा रहे हैं यहां पर तुलु वंश, ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, पृथ्वी की सतह के नीचे पाए जाने वाले पिघले हुए सैल पदार्थ को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। बेसाल्ट कहते हैं, लैकोलिथ कहते हैं, लावा कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। 42 का आप लोग उत्तर कर सकते हैं। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी दोस्त बताएं। तो आप देखेंगे साथियों, पृथ्वी के अंदर जो पिघला पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है, मैग्मा कहलाता है। क्या भाई, मैग्मा कहलाता है। और बाहर निकलने पर जो है इसे लावा कहते हैं। क्या भाई, लावा कहते हैं। तो ध्यान रखें, यहां पर जो लोग जा रहे हैं 4th ऑप्शन पर वो बिल्कुल यहां पर राइट होंगे। अगला सवाल,
डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से जो है कौन है? 43 का उत्तर बताएं। चलिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? 43 का आंसर आप लोग यहां पर कर सकते हैं। चलिए, तो यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, जवाहरलाल नेहरू पर, ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल, ओजोन परत के क्षरण का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से जो है कौन सा रासायनिक पदार्थ है? क्वेश्चन नंबर यहां पर 44 दिया है, आप सभी दोस्त उत्तर करिएगा। चलिए, ओजोन परत के क्षरण का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ है? चलिए, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो है साथियों आपका क्या भाई? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपका थर्ड ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये गैस साथियों ज्यादातर आप देखेंगे कहां से निकलती है? जो आपका जैसे फ्रिज हो गया, AC हो गया, यहीं से जो है ये ज्यादा गैस निकलती है। और ये ओजोन की परत को जो है सबसे ज्यादा हानि पहुंचाने वाली गैस है। कौन सी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, सरिस्का तथा रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस वन्यजीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? चलिए, 45 का आप लोग आंसर करें। यहां पर सही आंसर क्या है बताएं? सिंह, हिरण, बाघ, भालू। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, बाघ पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और ये कहां पर दोस्तों स्थित है? सरिस्का और रणथंभौर ये दोनों जो है आप देखेंगे राजस्थान में स्थित है। कहां पर दोस्तों? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से जो है किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? क्वेश्चन नंबर 46 का उत्तर बताएं। चलिए, महात्मा गांधी जो है निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? 46 का आप लोग यहां पर आंसर कर सकते हैं। चलिएगा, यहां पर जो लोग जा रहे हैं भाई गोपाल कृष्ण गोखले पर, ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, विश्व का जो है सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है बताएं? भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें। आप जानते हैं साथियों इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है और आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। और जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक हम आपके साथ एक बेहतर कंटेंट के साथ बने रहेंगे। ठीक है, आप जानते हैं साथियों यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आपको तैयारी करवाई जा रही है बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए। क्वेश्चन नंबर 47 का उत्तर कर सकते हैं आप लोग। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाई ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आइसलैंड कौन सा है? वो है साथियों ग्रीनलैंड। अगला सवाल ये रहा, रॉलेट एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था बताएं? रॉलेट एक्ट जो है किस वर्ष पारित किया गया था? 48 का उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर सभी दोस्त आंसर कर सकते हैं। चलिए, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे 1919। ठीक है साथियों, इसे जो है काला कानून कहा गया। क्या भाई? इसे जो है काला कानून कहा गया और इसके तहत जो है बिना मुकदमे के गिरफ्तारी संभव होती थी। ठीक है, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ए विकल्प पर, वो बिल्कुल राइट है। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? 1919 में। अगला सवाल, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस निम्नलिखित में से जो है किस तिथि को मनाया जाता है बताएं? वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। सवाल नंबर 49 दिया है, यहां पर उत्तर आप कर सकते हैं। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस जो है निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाते हैं? जो लोग जा रहे हैं 8 जून पर, ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद नगर में लगभग 200 वर्षों से अधिक समय से निम्नलिखित में से किस वस्तु का उत्पादन प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 50 का आप लोग यहां पर आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या है आप लोग बता सकते हैं। चलिए, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आप जानते हैं जो लास्ट क्वेश्चन होता है इसका आंसर साथियों आपको देना होता है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा। जो क्लास की टाइमिंग है मैं आपको एक बार बता दूं, सुबह 11:30 बजे क्लास होती है। ठीक है, उसके बाद साथियों आप देखेंगे सुबह 11:30 बजे, दोपहर को 3 बजे, रात को 8:30 बजे ये क्लासेस होती हैं। शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोवाइड की जाती हैं। आप लोग इन क्लासेस को जरूर अटेंड करें। यदि आप चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, तो यहाँ से आप लोग जरूर जुड़ें। शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़ें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री में यहाँ पर आपको कंटेंट आप जानते हैं दिया जा रहा है। ठीक है, तो
तो जो भी लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी देखने को मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। क्लासेस का अगर आप लोग को यहाँ पर मिस हो जाती है, टाइमिंग अगर आपको नहीं पता चलती है, तो वहाँ पर क्लासेस जो है शेयर कर दी जाती हैं, वहाँ से जो है आप लोग क्लास को देख सकते हैं, नोटिफिकेशन वहाँ पर आपको पहुँच जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लग रही होगी, दमदार लग रही होगी। साथियों देखिएगा, जो भी कंटेंट आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर हमारे ऊपर आपको ट्रस्ट ना हो तो आप पिछले साल का पेपर उठाइए एक बार, तब आपको चीज़ें बिल्कुल लगेंगी कि हाँ, यहाँ पर जो भी चीज़ें दी जा रही हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें ही प्रोवाइड की जा रही हैं, बिल्कुल पेपर पैटर्न के आधार पर चीज़ों को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगर आपका कोई डाउट होता है तो 9415768259 पर हमें व्हाट्सअप भी आप लोग कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।